क्लास 7 आपकी एक्सरसाइज 2F स्टार्ट करते हैं हम आज। आपको ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है, इससे रिलेटेड आपका ओनली 8 क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको एक साथ क्लियर कर दूंगा। आपका ये वाला टर्म, आपके ये एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 8। आज हम करते हैं 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्योंकि ईजी है इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीर्ति स्कूल इज 9.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। कीर्ति का जो स्कूल है वो उसके घर से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर स्कूल। उसको कितना समय लगेगा स्कूल जाने में। इफ़ शी वॉक्स एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। यदि वो 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो उसे स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिस्टेंस होम टू स्कूल। होम टू स्कूल की डिस्टेंस कितनी बताइए, क्वेश्चन में गिवन है 9.5। हर वॉकिंग स्पीड कितनी दे रखी है, अपन को कितनी गिवन है 2.5 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय कीर्ति हमसे यही पूछा गया है, तो इसका मतलब है 9.5 में आपको डिवाइड देना होगा 2.5 का। तो पॉइंट टू पॉइंट देखो, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल कर देंगे। अब हमको 25 का डिवाइड देना है 95 में, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 2.5 का डिवाइड देना है 9.5 में। तो मैं करता हूँ 25 3 जा 75, 95 में से 75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 20। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 देंगे क्योंकि 20 में 25 का डिवाइड नहीं जा सकता है। 25 8 जा 200 होता है, रिमाइंडर 0। तो आप तो पॉइंट लगा के हमने यहाँ पे 0 पुट करा। 25 8 जा 200 होता है, रिमाइंडर 0, तो आपको मिला 3.8। तो उसको घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है 3.8 आवर्स। इस तरीके से आप आपका क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी काफ़ी इजी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए वाटर बॉटल इज़ 23 रुपीज़ एंड 25 पैसे। एक वाटर बॉटल है जो आप स्कूल में लेकर के आते हैं, उसकी कॉस्ट है 23 रुपीज़ एंड 25 पैसा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 सच वाटर बॉटल्स। तो आपको 25, तो हमको एक की कॉस्ट दे रखी है और 25 की पूछिए तो मल्टीप्लाई होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ ए वाटर बॉटल जो कि कितनी दे रखी है आपको 23 रुपीज़ एंड 25 पैसा। हमसे क्या पूछिए, कॉस्ट ऑफ 25 वाटर बॉटल जो कि हमें निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी शुड मल्टीप्लाई 23.25 मल्टीप्लाई 25। आपको 25 से इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप आपकी मल्टीप्लाई प्रोसेस से ये कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करके बताया है। आप 7th क्लास में हैं तो मल्टीप्लाई तो आपको आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा 58125। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख दूंगा 58125। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मैंने यहाँ पे पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर दिया था। मैं वापस यहाँ आता हूँ। हमने यहाँ देखा है कि पॉइंट जो है वो 2 डिजिट से पहले, देखो 1 and 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी टोटल 581.25 रुपीज़। इस तरीके से आप आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज इज 761.25 रुपीज़। 21 जो टॉयज़ है उनकी कॉस्ट है 761 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। आपको 1 टॉय की कॉस्ट निकालनी है, तो सिंपल है, इस डिजिट में आप 21 का डिवाइड देंगे। आप ये खुद से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे ही एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ मार्केट मिस्टर शर्मा चूज मैंगोज वेइंग 9.5 kg। मिस्टर शर्मा मार्केट गए और उन्होंने 9.5 kg मैंगो लिए एंड पे 128.25, और उन्होंने उस मैंगो वाले को 128.25 रुपीज़ दे दिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगो। हमको 3 kg मैंगो की कॉस्ट निकालने के लिए पहले 1 kg मैंगो की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टोटल मैंगोज कितने दे रखे हैं आपको 9.5 kg एंड द कॉस्ट ऑफ मैंगोज 128.25 kg। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। तो वो कितना होगा, आपको इस डिजिट में इसका डिवाइड देंगे। पॉइंट्स को हम थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं। हमने इस तरीके से डिवाइड दिया तो 95 बन जा 95, 128 में से 95 जाता है तो 33 बचता है।
2 ऊपर से आप नीचे उतार देंगे। अब 95 की टेबल में 332 नहीं आता, मगर इससे छोटा 285 आता है जो 3 टाइम में आता है। 332 में से 285 माइनस करेंगे तो आपको 47 मिलेगा। फिर ये ऊपर वाला 5 नीचे उतार दिया जाएगा। 95 5 जा 475, तो ऐसे आपका रिमाइंडर 0। तो आपके 1 kg जो मैंगो है उसकी कॉस्ट कितनी आई? 135। अब पॉइंट्स को हम वापस देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिजिट के पॉइंट से 1 डिजिट का पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 1 डिजिट का पॉइंट ही रह जाएगा। वापस समझिए, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। हम 1 डिजिट के पॉइंट से 1 डिजिट वाला पॉइंट हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट रह जाएगा। मतलब हमको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो हमारा आंसर कितना आया था? 135। तो 13.5 हम 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट पुट कर देंगे तो आपका 1 kg मैंगो का कॉस्ट कितना आया? 13.5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगो हमको निकालना है। अब ये तो 1 kg की कॉस्ट है ना, अब कॉस्ट ऑफ 3 kg निकालना है तो इस अमाउंट को 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 जा 15 का 5, कैरी गई 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10 यानी 0 और कैरी गई 1, और 3 1 जा 3 एंड 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज इज 761.25 रुपीज़। 21 जो टॉयज है उनकी कॉस्ट है 761 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। आपको 1 टॉय की कॉस्ट निकालनी है तो सिंपल है, इस डिजिट में आप 21 का डिवाइड देंगे। आप ये खुद से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 की जैसे ही एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन अ मार्केट मिस्टर शर्मा चूज मैंगोज वेइंग 9.5 kg। मिस्टर शर्मा मार्केट गए और उन्होंने 9.5 kg मैंगो लिए एंड पे 128.25, और उन्होंने उस मैंगो वाले को 128.25 रुपीज़ दे दिए। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगो। हमको 3 kg मैंगो की कॉस्ट निकालने के लिए पहले 1 kg मैंगो की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने इसको कैसे सॉल्व करा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, टोटल मैंगोज कितने दे रखे हैं आपको? 9.5 kg एंड द कॉस्ट ऑफ मैंगोज 128.25 kg। हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। तो वो कितना होगा? आपको इस डिजिट में इसका डिवाइड देंगे। पॉइंट्स को हम थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देते हैं। हमने इस तरीके से डिवाइड दिया तो 95 1 जा 95, 128 में से 95 जाता है तो 33 बचता है। 2 ऊपर से आप नीचे उतार देंगे। अब 95 की टेबल में 332 नहीं आता, मगर इससे छोटा 285 आता है जो 3 टाइम में आता है। 332 में से 285 माइनस करेंगे तो आपको 47 मिलेगा। फिर ये ऊपर वाला 5 नीचे उतार दिया जाएगा। 95 5 जा 475, तो ऐसे आपका रिमाइंडर 0। तो आपके 1 kg जो मैंगो है उसकी कॉस्ट कितनी आई? 135। अब पॉइंट्स को हम वापस देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिजिट के पॉइंट से 1 डिजिट का पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर 1 डिजिट का पॉइंट ही रह जाएगा। वापस समझिए, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। हम 1 डिजिट के पॉइंट से 1 डिजिट वाला पॉइंट हटा देंगे तो हमारे यहाँ पे 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट रह जाएगा। मतलब हमको 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा। तो हमारा आंसर कितना आया था? 135। तो 13.5 हम 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट पुट कर देंगे तो आपका 1 kg मैंगो का कॉस्ट कितना आया? 13.5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 3 kg मैंगो हमको निकालना है। अब ये तो 1 kg की कॉस्ट है ना, अब कॉस्ट ऑफ 3 kg निकालना है तो इस अमाउंट को 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 5 जा 15 का 5, कैरी गई 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10 यानी 0 और कैरी गई 1, और 3 1 जा 3 एंड 1 4। तो आपका अमाउंट आया 40, मतलब 405। अब यहाँ पे 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट पुट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 40.5। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 3 एंड 4 1 2 एंड 4 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दे रखा है, बबीता के पास टोटल घर का जो सामान उसने खरीदा है वो 70 kg है। उसमें से बासमती राइस जो है वो 19.300 kg, मतलब 19 kg और 300 ग्राम है, और जो उन्होंने ऑयल लिया है वो 12 kg और 95 ग्राम है। आपसे पूछा गया है कि वेट ऑफ फ्लोर बताइए। उसने आटा भी जो खरीदा था फ्लोर, उसका वेट कितना है। तो ये करना भी काफ़ी इजी है। देखिए, बबीता बॉट थिंग, बबीता ने कितनी थिंग ली थी? 70 kg टोटल।
बासमती राइस उसमें कितने थे 19.300 kg एंड ऑयल 12.095 kg। नाउ हमको ये फाइंड आउट करना है कि फ्लोर का वेट कितना है, उसके लिए हमको राइस एंड ऑयल को पहले ऐड करना पड़ेगा। तो ये राइस का वेट है, ये ऑयल का वेट है, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो अपना कितना आया 31.395 kg। वेट ऑफ फ्लोर निकालने के लिए हमको टोटल वेट यानी 70 kg में से ये जो हमारा वेट आया राइस और ऑयल का, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो 70 में से जब आप 31.395 माइनस करोगे तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिखा रखा है आपको, ये देखिए। तो इसमें से जब आप माइनस करोगे तो आप ये करके चेक करोगे, इसलिए मैंने आपको ये साइड में करके रख रखा है। आप साइड में रफ कॉपी पे करके देखिएगा तो 38.605 आता है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर आएगा, मतलब वेट का जो फ्लोर आएगा, आटे का जो वेट है वो कितना आएगा 38.605 kg। तो ऐसे उसने ये सामान लिया था। अब आपका जो ये क्वेश्चन 5 है ये कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा है, इसको आप एक बार या दो बार अच्छे से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है और आपको लेंथ एंड ब्रीथ दे रखी है। लेंथ तो आपको दे रखी है 16.9 मीटर एंड सेंटीमीटर एंड आपको ब्रीथ दे रखी है 9.61 सेंटीमीटर। तो हम क्या जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। मतलब इसको और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक किया है तो ये आंसर आया 162,409। तो मैंने इस समय जो ये पॉइंट्स हैं इनको अवॉइड करके और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया है। बट आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है, देखिए 1 2 डिजिट तो यहाँ है और 1 डिजिट यहाँ है। तो 2 and 1 3 डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका 162.409 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी काफ़ी इजी है। आप तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 1 kg प्योर घी में आपको 0.432 ग्राम क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है। तो आपसे पूछा गया है 34.653 किलोग्राम घी में आपको कितना प्रोटीन मिलेगा। तो आपको इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से। तो जब आप इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, आप इसको चेक कर दिए, आप इसको चेक कीजिएगा। तो मेरा आंसर आएगा 14, 97, 00 एंड 96। अब आप यहाँ देखिए 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट है और 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट है। तो 3 and 3 6 डिजिट हो गई। तो हम यहाँ पर भी लीव कर देंगे 6 डिजिट, 1 2 3 4 एंड 5 6। तो यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.970096 kg प्रोटीन। तो आपका 34.653 kg शुद्ध घी के अंदर आपको 14.97 अप्रोक्स 15 किलो के समथिंग या 15 kg के समथिंग प्रोटीन मिलेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। इनको आप आपकी SW कॉपी में कीजिएगा।